तो बिल्कुल ये खंडर टाइप का अभी में है। यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, अब वो पता नहीं क्या किसने लिखी हैं। आई थिंक यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने एक बोर्ड लगा हुआ देखा कि दीवारों पर ना लिखें। जो अंदर ये जो पुराना स्ट्रक्चर, ओल्ड स्ट्रक्चर है ये, और इसके अंदर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। तो मैं भी हो सकता है जो लोग यहाँ घूमने आते हो तो वो ये कुछ ना कुछ लिख देते होंगे। इस तरह की जो ये बिल्डिंग्स हैं, तो मैं इनकी बात कर रहा हूँ, इनके अंदर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। अभी हम आगे चलते हैं और देख लेते हैं, इस पूरे आश्रम को एक्सप्लोर कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। वाकई में ये आश्रम बहुत बड़ा है, मतलब आप 2-3 घंटे 4 घंटे भी यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। 2-3 घंटे तो बड़े आराम से, 3 घंटे तो बड़े आराम से आप घूम सकते हैं। और सिर्फ देखने के लिए पुरानी चीज़ें ही मिलेंगी, पुराने मकान या कुछ इस तरह का, कि जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया था कि ये कोई आश्रम रहा होगा, तो उससे संबंधित सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। बाकी और कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है कि जिस तरह का जो इंटरनेट पे जो भूकाल मचाया हुआ है कि ये आश्रम ऐसा है वैसा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ पुरानी चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी अगर आप ऋषिकेश आते हैं तो आपको ये विज़िट करना चाहिए, देखना चाहिए। 84 कुटिया के नाम से ये आश्रम है। अभी इन्होंने हमें संकेत दे दिया है मुड़ने का। जैसे जैसे ये ले जाते रहेंगे हम वैसे वैसे जाते रहेंगे। अब एक ये छोटा सा मुझे टेंपल दिखा है, तो इस पे लिखा है हुआ है 11 और एक कुछ चिन्ह बना हुआ है जिसका मुझे पता नहीं क्या है, और बाकी टेंपल लिखा हुआ है। और अंदर से बात करूं तो ये अंदर से इस तरीके का है। इस तरह का ये टेंपल है। और एक चीज़ मैंने यहाँ पर नोट करी कि किसी भी मैं इमारत या किसी भी पुरानी जो स्ट्रक्चर ये बने हुए हैं उसके अंदर जाता हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ लिखा हुआ नज़र आता है। वो कुछ से कुछ लिखा हुआ है। कुछ चीज़ें होती हैं कि जो लोग यहाँ आते हैं वो लिख जाते हो, या फिर हो सकता है कि अट्रैक्ट करने के लिए पेंटिंग्स के साथ साथ इन्होंने भी यहाँ पर लिखवाया हो या लिखा गया हो। ये फिर एक हमने मंदिर को क्रॉस किया, मंदिर को क्रॉस करने के बाद ये एक स्ट्रक्चर इस तरीके का आ जाता है। यहाँ से भी जो है गंगा के दर्शन हो जाते हैं। गंगा यहाँ से बह रही है, बिल्कुल ये किनारे पे कॉर्नर पे ही बना हुआ है। बाकी आप पूरी जो है पूरी ऋषिकेश का व्यू भी यहाँ से ले सकते हैं। तो इस तरह का यहाँ से दिख जाता है। अभी आश्रम में ही हूँ और आश्रम की ही चीज़ों को देख रहा हूँ और समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये स्ट्रक्चर किस वजह से बनाए गए थे और
क्यों बनाए गए थे। आर्कोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग भी ये जो आश्रम है, ये इमारतें हैं, बहुत महत्वपूर्ण रही हैं। और जो बेटेल बैंड है उसका क्या लॉजिक रहा है, ये इस तरह का पूरी इमारतें हैं। और जो अब एक बात और कर लेते हैं कि जो बेटेल, जो ये नाम दिया गया था द बेटेल्स आश्रम, इसमें जो है कुछ लोग जो बाहर आउटसाइडर यानी कि हमारी कंट्री से अलग यहाँ पर ऋषिकेश में आए थे, और ऋषिकेश में एक गुरु हुआ करते थे। तो जो वो गुरु हुआ करते थे उन्होंने वहाँ पर इस आश्रम में वो रहा करते थे, और यहाँ पर आकर उन्होंने कुछ वहाँ से शिक्षा ली, गुरु से कुछ सीखा। तो इस वजह से यहाँ का नाम जो है बेटेल पड़ गया, यानी कि बेटेल आश्रम के नाम से पड़ गया। वैसे रियल नेम जो है इसका, ये 84 कुटिया के नाम से बड़ा फेमस है, और वही आपको बोर्ड पे लगा दिखेगा, और हर जगह वही चीज़ आपको दिखेगी कि 84 कुटिया लिखा हुआ। और जो मैंने दिखाया है वीडियो में, तो सिर्फ एक जो पुरानी बिल्डिंग है वहाँ पर वो कुछ पेंटिंग्स हैं जो द बेटेल्स के उन ग्रुप की हैं, और जो वहाँ जिस बैंड से वो लोग आए थे वहाँ की कुछ पेंटिंग्स वो वहाँ पर अवेलेबल हैं। उसके अलावा बाकी जो है ये 84 कुटिया के नाम से ये आश्रम जाना जाता है इन ऋषिकेश। अगर मैं राम झूले की बात करूँ कि राम झूले से ये कितनी दूर होता है, लगभग 2.5 किलोमीटर्स, राम झूले से 2.5 किलोमीटर्स के आसपास, 2.5 किलोमीटर्स के आसपास ये आश्रम होता है, जिसका जो चार्ज है वो 150 है। आप इसमें विदाउट चार्ज नहीं घुस सकते, आपको जो 150 रुपये का टिकट कटाना होगा, देन आप जो है इसमें एंट्री कर सकते हैं और चीज़ों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अभी में हमें एक चीज़, अभी एक इमारत को और एक्सप्लोर करेंगे, उससे पहले हम यहाँ के बोर्ड के बारे में देख लेते हैं। बोर्ड है महर्षि महेश योगी के नाम से लिखा हुआ है, और एक सेकेंड बोर्ड जो लगा हुआ है आप इसको भी पढ़ सकते हैं पॉज करके। और ये इमारत है, और ये पूरी यहाँ पर इमारत है, इसमें लिखा हुआ है, इस इमारत पे भी लिखा हुआ है, इस क्षेत्र में दीवारों पर लिखना सख्त मना है, पकड़े जाने पर 500 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। तो ये एक इमारत है, पुरानी इमारत है, और इस तरह की आज की डेट में दिखती है। और एक चीज़ और मैंने देखी यहाँ पर इस आश्रम में कि मुझे बहुत सारी केव्स और जो है इस तरह की चीज़ें जो मिली हैं, छोटे छोटे से, जो जैसे कह सकते हैं कि सिंबल भाषा में कि तालाब टाइप के या इस तरह के, देखिए जो इस तरह के इस आश्रम में बहुत ज़्यादा बने हुए हैं। और ये किस वजह से बनाए थे, क्या क्यों बनाए गए थे, उसका तो नहीं पता, और ना ही यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा हुआ है जिससे जानकारी हो सके, लेकिन ये इस तरह के यहाँ पर बनाए हुए थे। अब हम इसके अंदर चलेंगे, अंदर चल के एक बार देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं इस इमारत की। इस इमारत के अंदर जाने के बाद देखेंगे और थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। This is a Mahesh Yogi house, and this is a beautiful painting, and this is a yogi painting. एक चीज़ और है जो मैं आपको दिखाता हूँ, इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी एक रास्ता है, और अभी देखते हैं कि नीचे चल के कि नीचे क्या है। तो फिलहाल एक बार देख लेते हैं। अभी मैं जो क्लिप शूट करूँगा ये गोप्रो से नहीं हो पा रही है क्योंकि अंधेरा ज़्यादा है, तो मोबाइल की टॉर्च जला के क्लिप शूट करने की कोशिश करता हूँ। तो अभी में क्या है कि कुछ
पता नहीं ये नीचे किस लिए बनाया गया था, क्या था। तो लाइट भी बहुत कम है और मैंने मोबाइल की टॉर्च यहाँ पर जलाई हुई है, तो उसी से कोशिश करेंगे अगर कुछ दिख पाए। तो यहाँ पर बिल्कुल अंधेरा है, कुछ ऐसा नहीं है और अंदर ही अंदर कुछ चीज़ें हैं। और ये पूरा जो आश्रम के अंदर पूरा एक ये बनाया गया है। और बाकी यहाँ पर भी जो रूम है, कमरे हैं कुछ, और ये बिल्कुल नीचे। और अभी मैं देखूं इधर क्या है, तो इधर एक जीना है, तो अगर जीने में जाते हैं तो जीने में ऊपर चले जाते हैं। यानी कि इस आश्रम में जो है बिल्कुल नीचे भी जो है स्पेस है, जैसा ऊपर बना हुआ है सेम ऐसा ही नीचे भी बना हुआ है। अभी एक दूसरी पुरानी इमारत में हम जा रहे हैं, मतलब उसके अंदर हैं, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कुछ लिखी हुई हैं। और वो पता नहीं कि क्या ये लिखा गया है, किसने लिखा है, क्यों लिखा है, तो ये भी सारी चीज़ें पता नहीं क्या ये जानबूझ के बनाया गया है। बहुत ही पुरानी सी इमारत है और आई थिंक ये किसी कुछ ऑफिस या घर रहा होगा आश्रम का, या जहाँ पर रहते थे। तो कुछ पेंटिंग्स हैं और ये इस टाइप की यहाँ पर पेंटिंग्स हैं जो बनाई गई हैं। तो यहाँ पे वॉशरूम भी हैं, देखो ये मतलब पुराना ही है, ये चलता नहीं है, अब करने के लिए यूज़ के लिए नहीं है। तो ये पुरानी इमारत है और ये जो है ना, यही जो बेटेल्स आश्रम है उसी के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। और बाहर से जो है ये कुछ इस तरीके का दिखता है।